बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन शुरू करते हैं और साथ में मेरे फेवरेट पराठे बनाते हैं, आलू मेथी के पराठे। आलू मेथी हम सबकी बड़ी फेवरेट है और मेरी भी बहुत फेवरेट है। पहले मैं नहीं थी खाती शादी से पहले, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है और इसका पराठा तो क्या बात है। तो आप सब भी ये पराठा इस तरह मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ, इस तरह बनाइएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये रात को मैंने आलू मेथी बनाई थी। अब सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा था, उसके बाद मैंने कहा चलो उठ के आलू मेथी का पराठा खाते हैं। हस्बैंड ने भी कहा था, मैंने कहा मैं भी खाती हूँ, मामा ने बना के खा लिया था। तो चलें जी बनाते हैं आलू मेथी का पराठा। आप सब सुनाएं, ठीक है? स्मोक की वजह से काफ़ी लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। सबसे पहले इस तरह से मैश कर लें आप आलू मेथी को। फुली मैश मैंने कर लिया ताकि पराठा बेलते हुए फटे नहीं। अब थोड़ा सा मैं इसमें नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि पराठा जब बनाते हैं ना तो वो नमक कम हो जाता है। हालांकि आटे में भी मैं नमक डालती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। सादी रोटी के साथ ठीक रहती है नमक मिर्च, लेकिन पराठे में थोड़ी लाइट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक और सुर्ख मिर्च मैं पराठा इस तरह बनाने के लिए ऐड कर देती हूँ। अब अच्छे से नमक और सुर्ख मिर्च को अंदर मिक्स कर लें। अब जी पराठे के लिए प्यारे प्यारे से छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक ही साइज़ के 2 पेड़े हमने बनाने हैं, क्योंकि ऊपर नीचे लगना है। तो इस वजह से 2 छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। ना ज़्यादा बारीक इसको पराठे को करते हैं, ना ज़्यादा मोटा रहने देते हैं। तो इसलिए नॉर्मल साइज़ के पराठों के लिए पेड़े जो हैं तैयार कर लेते हैं। अब जी पहले एक जो है पेड़ा हम उसको बेल लेते हैं। और ये देखिए एक बेल लिया, तो इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। देन हम दूसरा बेलेंगे। इस तरह प्लेट में मैंने डाल के रख दिया। अब हम दूसरा पेड़ा जो है उसको भी जल्दी से बेल लेते हैं। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, तो इस वजह से ये तेज़ी तेज़ी नज़र आ रही है आपको। अब इस तरह दूसरा पेड़ा बेल लिया, इसके नीचे हल्का सा मुश्का डालेंगे और ऊपर हम मेथी डालकर सब तरफ फैला देंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर दूसरा जो हमने बेल के रखा था पेड़ा, वो उसको लगाकर दोनों साइडों पे खुश्का लगा के इस तरह से प्यारा सा बरीक सा पराठा अपना बेल लेंगे। अब देसी घी लगाते हैं और पराठे को तवे पे डालते हैं। तवा गर्म हो गया हुआ था, बल्कि ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने उसको आग को थोड़ा सा हल्का कर दिया था। अब थोड़ा सा देसी घी तवे पे डाला है और हम अपना पराठा माशाल्लाह से तवे के ऊपर डालते हैं और इसको देसी घी के साथ प्यारा सा सेकते हैं। ये देखें जी किस तरह से पराठा सेंटर से जो है फूल के अलग-अलग इसकी ऊपर और नीचे वाली लेयर हो गई है। अब इस तरह से हम इसे लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। ये तवा थोड़ा गर्म था, जिस वजह से थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा हो गया था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मेथी का पराठा तैयार हो गया था। इसको हम इंजॉय करेंगे दही के साथ। अब यहाँ पर साथ ही मैंने सादी रोटी भी तवे पर डाल दी थी पराठा उतारने के फ़ौरन बाद। मेरी बड़ी प्यारी बहन तहरीम है, जिसके लिए मैंने रोटी तवे पर डाली थी और मैं वो बना कर उसे देने लगी थी। वो नाश्ता नहीं थी करके आई, सफाई वगैरह शुरू करने लगी थी, तो मैंने कहा आपने नाश्ता नहीं किया तो पहले आप भी खा लो। ये देखें जी बड़े बच्चे तो स्कूल थे, छोटा काका जो है इसको चैन नहीं है। पहले इसको मोबाइल दे के आराम से साइड पे बिठाना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है, या अपनी दादों के पास इसको बिठाना पड़ता है, इसकी दादों के पास, फिर खाना पड़ता है ना। तंग बड़ा करती है वरना। तो अब यहाँ पे रो रही थी तो मोबाइल लगा कर दिया। सारे बच्चे ही आजकल मोबाइल पे मोबाइल दो तो आराम से बैठते हैं, खाते भी मोबाइल देख के, पीते भी मोबाइल देख के, हर काम मोबाइल देख के होता है, चुप ही फिर करते हैं। तो ये देखें जी हस्बैंड जी पराठा खाने लगे थे, मैंने कहा चले खा के बताएं कैसा बना है। इसके बाद मैंने अपना भी उतार लिया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैंने भी खाया था, बहुत मज़ा आया, दही के साथ खाया था। और ये देखें जी फटाफट से पराठा यहाँ पे खाया जा रहा है और मैं पूछी जा रही हूँ कि बना कैसे, ये तो बता दें। तो अब ये देखें ये बताने लगे हैं कि पराठा कैसा बना है। ये देखें अब जी खुद खाने पीने के बाद बारी थी शॉप पे खाना भेजने की पापा को। ये आज घर ही थे, तो इसलिए पापा के लिए खाना भेजना था। वो मैं 7 डब्बा पापा का पैक कर रही थी। मैंने कहा फटाफट से वो भी पैक कर दूं, क्योंकि रोटी वाले अंकल जब आ जाएं तो वो फिर 1 मिनट भी वेट नहीं करते, उनके आने से पहले डब्बा पैक करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सालन भी डाल दिया था और मैंने कहा फटाफट से मैं इसे बंद करके थैले में डाल दूँ और रोटी वाले अंकल के लिए तैयार करके रखूँ, ताकि वो ज़ोर ज़ोर से बेल वगैरह ना दें।
बस जी बच्चों के साथ बच्चों वाले घर में काम चल सो चल, और माँ जब बंदा बन जाता है ना फिर काम नहीं ख़त्म होते। यहाँ पे इब्राहिम से मैंने सुबह स्कूल जाते पूछा था आकर आप लंच क्या करेंगे, उन्होंने कहा था मेथी का पराठा और आयरा ने कहा था आलू का पराठा। ये देखें जी आलू का पराठा आयरा का प्रिपेयर है और यहाँ पे इब्राहिम का बस बच्चे आने वाले थे, मैंने कहा मैं तैयार करके रख लूँ। यहाँ पे ये मैडम रोने शुरू हो गई थी। ये सारे इसके बेबीज़ हैं जिनके साथ ये खेलती है। दादों के पास भी सारे बेबीज़ से लेकर जाएगी, अंदर आएगी, अंदर सारे लेकर आएगी, हर तरफ ही अपने बेबी लेके घूमती रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब ये देखें ये इसको कहती है आइस बेबी, और इसके साथ खेल रही थी और बड़ी ही खुश हो रही थी, साथ में रोना भी साथ साथ जारी था। अब यहाँ पर अपने बेबीज़ को प्यार कर रही है। ऐसे ही बच्चों के साथ सारा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी उसके बहन भाई जो हैं वो स्कूल से आ गए थे, पापा इनके लेने गए थे तो स्कूल से आ गए थे और अपने बहन भाई को बड़े प्यार से मिल रही थी। यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाने के बाद ट्यूशन भेज दिया था और यहाँ मामा ने गंदम साफ़ करनी थी, वो साफ़ करनी थी, साथ में उनके थोड़ी साफ़ करवा रही थी। चले जी अब था टाइम खाना पकाने का। रात का खाना क्या खाना है समझ नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमने अपने घर में ऐसा मेन्यू रखा हुआ है, 2 दिन गोश्त, 2 दिन सब्ज़ी, 2 दिन दाल, तो आराम से हमारा जो है माशाल्लाह वीक जो है गुजर जाता है। संडे वाले दिन हम कुछ स्पेशल सब बना लेते हैं, क्योंकि संडे को पापा और हस्बैंड जो है वो घर होते हैं, इसलिए कुछ स्पेशल बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं दाल के लिए मसाला भून रही थी। दाल मैंने साफ़ करके और राइस मैंने साफ़ करके डिप कर दिए थे। दाल साथ साथ बन रही थी, साथ साथ चावलों के लिए मैं तड़का लगा रही थी। तड़के वाले चावल बनाने लगी थी मैं। सादे चावल नहीं खाए जाते, सफ़ेद भी खाए जाते हैं, लेकिन तड़के वाले ज़्यादा पसंद करता है। इब्राहिम आज वैसे भी कह के गया था मम्मा मेरे फेवरेट दाल चावल बनाइएगा, तो यहाँ पे दाल को प्रेशर लगा था, साथ में मैं प्याज को ब्राउन कर रही थी। चावल तकरीबन घंटा मैंने डिप कर दिए थे। चावलों को जितना ज़्यादा डिप करें उतने अच्छे बनते हैं। यहाँ पर जी मैंने सलाद भी बना के रख लिया था, क्योंकि सलाद के बगैर दाल चावल जो है वो इनकम्प्लीट लगते हैं और खाए भी नहीं जाते, तो इसलिए साथ साथ खड़े खड़े मैंने सलाद भी बना लिया। यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो रहा था, इनको दम देना था, मैंने कहा साथ साथ मैं चेक करती जाऊँ। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल जो हैं वो हमारे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जी एप्पल का मिल्क शेक साथ बनाया था पीने के लिए। ये देखें जी इसको मैं मिक्स कर रही थी ताकि अब पिए। ये देखिए जी मैं मिक्स दाल बना रही थी, तो मैंने इस तरह घोटने की मदद से थोड़ी सी मैश कर लेती हूँ। बिल्कुल खड़ी बच्चे भी नहीं ज़रा खाते, तो मैं इस तरह ज़रा मैश कर लेती हूँ। बहुत मज़ेदार और बड़ा शीरा सा जो आता है वो दाल का निकल आता है और बड़ी मज़ेदार सी लगती है। तो मैं इस तरह घोटने से इसे थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। दाल हमारी फुली गल चुकी हुई थी। ये देखें जी बड़ी प्यारी सी हमारी दाल, मैंने सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करके डाल दी थी, धनिया भी डाल दिया था और गरम मसाला भी। और ये देखें हमारी दाल जो है वो रेडी है। और ये देखें चावल भी हमारे दम मैंने हिला लिया था, चावल भी हमारे माशाल्लाह लंबे लंबे खड़े खड़े जो है तैयार हो गए हैं। और यहाँ जी खाना खा के रात का फारिग हो गए थे, और सुबह जो मेड थी उसने आना नहीं था, तो बर्तन वगैरह मैंने खुद धोने थे। एक छुट्टी वीक में उनकी होती है, तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। सारा किचन सेटअप था, दूध बॉयल कर लिया था। बस जी कामों से फारग होकर किचन को साफ़ करके ऐसा सुकून और तसल्ली मिलती है। और आप सबसे दुआओं की अपील है। मेरी फ्रेंड है कुकिंग विद निगत के नाम से उनका चैनल है, तो प्लीज़ आप उनकी मदर के लिए दुआ करें। वो उनकी मदर की डेथ हो गई है, तो आप उनकी मगफिरत के लिए सब दुआ कीजिएगा और उनका चैनल भी विज़िट कीजिएगा। वो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं थी डालनी, तो मैंने पूछा उनसे, तो उनकी मदर का पता चला कि मदर की डेथ हो गई है। पहले बीमार थी लेकिन अब डेथ हो गया। तो आप सब प्लीज़ उनके लिए एक दफ़ा सूरत फातिहा लाजमी पढ़ दें और उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा और कमेंट में आमीन भी लिखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।